हमारे चले जाने के बाद बेटी रेनू ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं दोस्त, कुछ नहीं कहा दोस्त। हवेली के नौकरों ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं दोस्त। दोस्त कैसे कहूँ दोस्त, लेकिन मेरी बात सुनने से पहले अपना दिल बिल्कुल पत्थर सा बना लो दोस्त। वो कौन ऐसी बात है मेरे दोस्त जो सुनने से पहले मैं अपना दिल पत्थर का बना लूं? हाँ दोस्त। तो दोस्त हमारी बात को अब सुनो कलेजा का। दोस्त हमारी बात को अब सुनो कलेजा था। आखिर कहना क्या चाहते अरे हैं? लाखन, क्या लाखन ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं दोस्त, लाखन रेणु को सुनो पहुंचाया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे दोस्त चालीस, कहिए दोस्त। लगता है कि आज तुमने शाम को ही ज्यादा चढ़ा लिया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं सही कह रहा दोस्त। लेकिन तुम्हारी बातों पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। मेरी बातों पे विश्वास नहीं दोस्त। मैंने खुद अपने आंखों से लाखन को रेणु बिटिया का खून करते देखा है दोस्त। तो मारते गोली उसको और देखा हूँ मैं, वक्त ज्यादा न था, मैं बहुत दूर था। इसलिए भागने में वो सफल हो गया, इसलिए भागने में वो सफल हो गया, और गोलियां भी चलाने से मजबूर। अगर बेटू रेणु इस संसार पे जीवित नहीं है तो हमारे जीने का कोई हक ही नहीं है। तुम तो जानते हो कि बेटी रेणु हमारे जीवन का एक सहारा थी, हमारे दिल का टुकड़ा थी बेटी रेणु। अगर वो नहीं है तो मैं भी जा करके आत्महत्या। दोस्त ये क्या करने जा रहे हो? अपनी जान गंवाने जा रहे हो? क्या करूं, बेटी के सिवा हमारा है। दोस्त क्या तुम्हें अपनी जान गंवाने से अपनी बेटी रेणु क्या वापस आ जाएगी? नहीं दोस्त, अब मेरी एक राय मानो। दोस्त तुम इस वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और लाखन के नाम FIR दर्ज करवाओ, ताकि वो हरामजादा दूसरे बहन बेटियों के साथ ऐसा सलूक न करे। तुम ठीक है चलो दोस्त, कानून उसे फांसी से कम सजा नहीं देगा। चलो हम चलेंगे। विजय सिंह जी सर। अब तो रंगनगर में चारों तरफ शांति ही शांति है। जी सर। लगता है जितने भी यहाँ के क्रिमिनल्स थे सबको इस बात का पता चल गया है जी सर। कि कोई कानून का शेर आ गया है, चलो सर। इसीलिए सब के सब क्राइम बंद कर दिए हैं।
देखो कोई आवाज दे रहा क्या? नमस्ते सर। नमस्कार, आपका परिचय? साहब हमारा नाम सेठ गोपाल दास। आने का कारण? हाँ साहब, आए हैं तो जरूर बताएं। बोलो। और दरोगा जी मेरा नमस्कार लीजिए। दरोगा जी मेरा नमस्कार लीजिए। आया हूँ पास मदद में। तो सुनाओ मुझे कैफियत अपनी सारी। जरूर बताऊंगा साहब। सुनाओ मुझे कैफियत अपनी सारी, और मदद हर तरह से करूंगा तुम्हारी। तो बयां की जुबान से और करूं बात सारी। बयां की जुबान से करूं बात सारी, और बाल डाला तुझको बेटी हमारी। इस समाज के दरिद्रों ने मेरी बेटी का खून कर दिया साहब। क्या? कातिल कौन है? साहब ये तो मुझे नहीं मालूम। जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो हम तुम्हारी कोई हेल्प कैसे कर सकते हैं? नहीं साहब, सबूत तो कोई नहीं, लेकिन गवाह मौजूद है साहब। जिसने अपने आंखों से मर्डर होते हुए देखा है? हाँ साहब। कौन है? बुलाओ उसको। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम है आपका? ठाकुर जालिम सिंह। तो आपका नाम ठाकुर जालिम सिंह है? हाँ साहब। ये हमने तुम्हारा बहुत नाम सुन रखा है। तो इस मर्डर केस के विषय में आप क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानता हूँ साहब। बयान करो। जरूर बतलाऊंगा साहब। मेरे आंखों के सामने लाखन ने मेरे दोस्त की बेटी का खून कर दिया, तो मारते गोली उसको देखा हूं मैं, किंतु लाखन बड़ा बाजी मलून है, किंतु लाखन बड़ा बाजी मलून है। और मुझको देखा तो भागा बचा कर। मुझको देखा तो भागा बचा करके जा। आपसे सच सुनाया जो मजबूर है, मुझको देखा तो साहब मेरे आंखों के सामने लाखन ने रेनू का खून कर दिया। ये मर्डर केस किस समय का है? 2 बजे का। दिन के या रात के? हाँ याद आया है। सूरज ढल रहा था,
शाम होने वाली थी। ये केस करीब शाम को 5 बजे का है। अच्छा, एक कत्ल शाम के 5 बजे हुआ है। हाँ साहब। हौलदार नोट करो, मर्डर दिन के 2 बजे हुआ है और कत्ल शाम को 5 बजे। पिछड़ के खड़े हो जाओ। जितना बोलता हूं नोट कर, बस बोलना नहीं, जबान से नहीं बोलना कुछ। शट अप। बोलना नहीं, सिर्फ नोट करो बस, बोलना कुछ नहीं। हाँ, तो आपने और क्या देखा? साहब, जिस समय लाखन रेणु का गोली मार कर खून किया, उस समय मैं 2 फर्लांग की दूरी पे खड़ा था। अच्छा, यानी 209 मीटर की दूरी पर। 209 मीटर की दूरी पर आप खड़े हुए थे। हाँ साहब। और आपके सामने लाखन ने गोली मारकर रेणु को खत्म कर दिया। हाँ साहब। तो आपने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया? साहब, मैंने उसका बचाने का प्रयास किया। मैंने उसकी तरफ अपने घोड़े बढ़ाए। जब करीब पहुंचा तो क्या देखा साहब कि लाखन बड़ी बेदर्दी से रेणु को घसीट घसीट कर मार रहा था। नोट करो हवलदार। पहले ठाकुर साहब ने 209 मीटर की दूरी से देखा कि लाखन ने गोली मारकर रेणु को खत्म कर दिया, लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़े तब इन्होंने देखा कि लाखन रेणु को घसीट घसीट कर मार रहा था। हाँ साहब। बस नोट करते जाओ, बस बोलना कुछ नहीं। तो क्या समय बताया कि उस समय कितना उस टाइम समय करीब 7 या 7:15 के आसपास रहा होगा। अच्छा, जब 209 मीटर की दूरी से आप उन नजदीक में पहुंचे, देखा जब घसीट घसीट कर मार रहा था उस समय? हाँ, करीब 7 या 7:15 के आसपास रहा होगा। मतलब घोड़े पर सवार 209 मीटर की दूरी से नजदीक आते आते करीब करीब 2 सवा 2 घंटे लग गए पहुंचने में आपको। और जैसा मैंने अपने घोड़े से उतर कर उस लाखन को पकड़ना चाहा, शाम के 7:15 बज रहे थे। घना कोहरा गिर रहा था और पास में जंगल था। उसे जंगल में साला घुस गया, वरना साले को वहीं पे गोली मार देता मैं। अच्छा, घोड़े से दौड़ाकर पकड़ने का उसको प्रयास किया, पकड़ नहीं पाए ना? हाँ साहब। ठाकुर साहब घोड़े पर सवार लाखन को दौड़ाकर पकड़ना चाहे, पर वो पैदल भागकर जंगल में घुस गया, घोड़े से दौड़ाकर उसको पकड़ नहीं पाए। ठीक। तो एक बात और बताओ, ये तुम सेठ जी को कैसे जानते हो? साहब, सेठ जी हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे हम दोनों का व्यापार साथ शुरू हुआ। हम दोनों का बराबर आया जाया, वो कभी मेरे घर आते, कभी मैं उनके घर आया जाया करता रहता हूँ। बराबर एक दूसरे के खाना आना। हाँ। अब लिखने की क्या जरूरत है, रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है। ये तो मैं वैसे ही इनके बयान ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तो ठाकुर और बनिए की दोस्ती, जिसके घर में जवान बहू बहन बेटी हो, उनके घर ठाकुरों का ना आना जाना हो, या फिर कैसे हो सकता है? क्या आप मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं? मैं कोई उल्टा सीधा आदमी नहीं हूँ। ना 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 ना, तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ठाकुर साहब? अरे आप तो नीचे से ऊपर तक देखने में लगते हैं कि आप जैसा शरीफ आदमी इस रंगनगर में दूसरा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा हमारे ख्याल से। तो ठीक है, हमने आपके बयान दर्ज कर लिए हैं। अब इसी बयान के मुताबिक हम आगे कदम बढ़ाएंगे। हाँ साहब, मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त के बेटी के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा। अगर जिंदा है तो, अगर इस केस के बाद में वो मर गया है और गांव वालों ने उसको जमीन में दफन कर दिया है, तब भी मैं उसको खोज निकालूंगा। क्योंकि गड़े मुर्दे
गड़े मुर्दे उखाड़ना मेरा काम है और इंस्पेक्टर सूरज सिंह राजपूत मेरा। तो साहब आप उस कातिल को ढूंढो। अरे मैं जब उसको पकड़ूंगा ना तो सुअर की तरह घसीटते हुए ले जाकर सबसे पहले चौराहे पर खड़ा करूंगा, इतना बेइज्जत करूंगा उसको, और उसके बाद घसीटते हुए उसको ले जाकर कानून के हवाले करूंगा। तब उसे पता चलेगा कि आज के बाद जब तक इंस्पेक्टर सूरज इस थाने पर है किसी का मर्डर करने के विषय में सोचना भी गुनाह है। तो साहब आप उस कातिल को ढूंढो, अगर वो मिल गया 5 जूता मेरे तरफ से उसके सर पे लगेंगे। सिर्फ तुम उस कातिल को ढूंढो। ढूंढ निकालूंगा उसे, ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। सेठ घबराना नहीं, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हारी बेटी का कातिल चाहे जो भी हो, मैं उसको ढूंढ कर तुम्हारे आंखों के सामने अदालत में ले जाकर पेश करके उसको सजा दिलवाऊंगा, तब हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी। तुम जाओ। क्यों बोला? जी सर। ये वही ठाकुर है जिसके विषय में चर्चा करते थे मुझसे। हाँ वही कैसा आदमी है? साहब ठीक हो नहीं साहब। अबे भौसड़ी वाले, इसका क्या मतलब हुआ? अरे अच्छा है तो अच्छा है, और अगर बुरा है तो बुरा है, तो फिर बुरे को बुरा कहने में तुम्हारी गांड क्यों फट रही है? अरे साहब एकदम इसके चेहरा देख के मालूम पड़ता है एकदम चोर आदमी साहब। क्या है? एकदम चोर आदमी साहब। हम अब भी नहीं समझ पाए कि चोर कह रहे हो कि चोर कह रहे हो। नहीं एकदम इसका चेहरा देख के एकदम चोर आदमी है साहब। चलो। हाँ मादा चोद है, मादा चोद है, मादा चोद है। नहीं ये जिस तरह का बयान इसने लिखवाया है, इस बयान से तुम्हें क्या लगता है? साहब ये बयान देखते हैं साहब, इमा दाल में काला है साहब। यानी जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम भी सोच रहे हो। हाँ सर। ऐसा लगता है कि इसके बयान में कुछ दाल में काला लगता है। हाँ एकदम दाल लेकिन में बयान काला। जिस तरह से लिखाया है तो एफआईआर लाखन के नाम हुई ना? हाँ सर। लाखन के नाम खिलाफ से- एफआईआर है, हाँ इसलिए लाखन से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ सर ये चलो बात लाखन के घर का पता करो, गाड़ी निकालो विजय सिंह। लाखन को पकड़ेंगे, उससे बयान लेंगे, तब असलियत का पता चलेगा कि असली कातिल कौन है। आओ मेरे साथ। वाह कैलाश वाह, क्या तूने मालिक और नौकर का फर्ज निभाया है। मैं तो तेरे ऊपर इतना विश्वास करके गया था कि तू हमारे हवेली का बहुत पुराना नौकर है और मेरी बेटी रेनू को अपनी बेटी समझेगा, लेकिन नहीं कैलाश, दोस्त तेरा है इसलिए कि अगर अपने बेटे को सही रास्ते पर चलना सिखाया होता तो तेरा बेटा ऐसा गलत कदम नहीं उठाता। हरामजादे, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे, देखता हूं तेरा बेटा और तू मुझसे बचकर कहाँ जाता है। मालूम नहीं क्या बात है कि मेरा बेटा खेत को गया था, कल अभी वापस नहीं आया। साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब कैलाश है। कैलाश। ये लाखन किसका नाम है? लखन मेरा बेटा है। लाखन तुम्हारे बेटे का नाम है? जी हाँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? साहब कल खेत गया था, अभी वापस नहीं है। मालूम नहीं क्या बात है, क्यों नहीं आया है। कल से वापस नहीं आया है? हाँ साहब, मालूम नहीं क्या बात है साहब, क्यों नहीं आया है। तुम सेठ गोपाल दास को जानते हो? वो हमारे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूँ, जानता हूँ साहब।
कौन कुत्ते की तरह भौंक रहा है इसका? बंद, ये आवाज बंद करो। साला हरामखोर कहीं का बकवास करता है। तुम शेर गोपाल दास को जानते हो? जी हाँ। क्या जानते हो? वो हमारे मालिक है, मैं उनका नौकर हूँ। तुम नौकर हो उनके? जी हाँ। तो किसी बात को लेकर तुम्हारे सेठ से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी नहीं माई बाप, तुम्हारे बेटे की कोई दुश्मनी है सेठ से? उनसे भी नहीं दुश्मनी कोई है। तो अगर कोई दुश्मनी नहीं तो तुम्हारे बेटे ने सेठ की बेटी का मर्डर क्यों कर दिया है? साहब, आपको किसी ने बेचा दिया है या गलत फहमी हुई है साहब? मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा साहब। देखो कैलाश, जिस किसी ने अपने आंखों से मर्डर होते हुए देखा है वो चश्मदीद गवाह हमारे पास में है। उसी ने बताया है कि तुम्हारे बेटे ने रेणु का मर्डर किया है और वो गवाह है ठाकुर जालिम सिंह। जालिम सिंह एक मक्कार आदमी है। कई बार मैंने अपने मालिक को समझाया लेकिन मेरा कहना उन्होंने नहीं माना। मेरा बेटा देखो कैलाश, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, घबराओ मत, घबराओ मत। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब FIR दर्ज करवाया है सेठ ने और ठाकुर जालिम सिंह ने हमारे यहाँ करके। लाखन के नाम FIR है। तुम उसको थाने पर लेकर आओ, उसके हम बयान लेंगे। अगर बयान में असलियत है, वो निर्दोष है, तो मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा, उसे कुछ नहीं बोलूंगा। जितनी जल्दी हो सके उसको लेकर आओ, क्योंकि कार्रवाई हमें आगे बढ़ाना है। हमें असलियत पता करना है कि इस केस का असली कातिल कौन है, क्योंकि ये केस अब हमारी जिम्मेदारी पर है और इस केस को सॉल्व करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। ठीक, मैं थाने पर चल रहा हूँ। लाखन को जितनी जल्दी हो सके मेरे पास लेकर आओ। मेरा बेटा मेरे मालिक के साथ धोखा नहीं कर सकता, हमें विश्वास है। मेरा लाखन ऐसा नहीं करेगा, ये झूठ है। मालिक कौन किसका मालिक, कौन किसका नौकर कैलाश? अगर मालिक का नाम अपनी जुबान से लेता है तो तेरे जुबान से बदबू निकलने लगती है। अब मैं जो कुछ पूछता हूँ वो साफ साफ बता। और कहाँ पर है लाखन तुम मुझसे बता दे। कहाँ पर है लाखन तुम मुझसे बता दे। बस एक बार अपनी जुबान को हिला दे। बताओ कैलाश कि तेरा बेटा लाखन कहाँ है? और नहीं सेठ जी, नहीं, कल से लाखन है आया नहीं सेठ जी। नहीं सेठ जी, कल से लाखन है आया। सही कह दिया, सही कह दिया से मैं बताया। न कर देर मुतलक तू मुझसे बता दे।
न कर देर मुतलक तू मुझसे बता दे, वरना अदम देख, वरना अदम देख, वरना अदम देख। अगर बताने में जरा सा हिचकिचाया तो आज तेरे दम को मैं ऊपर ही हटा दूंगा। मालिक मैं आपसे कभी यही झूठ नहीं बोला तो अभी नहीं बोलूंगा। कैलाश, तू कहता कि मेरा बेटा सुबह गया था और अभी तक लौट कर नहीं आया। हाँ मालिक सही कह रहा हूं। चल हम तेरी बात को मान लेते हैं कि लोग सुबह खेतों पर जाते हैं, किसी कारणवश वो अगर दोपहर में लौट कर नहीं आए तो शाम को अपने घर जरूर आते हैं। यही सोच रहा हूँ मालिक। और आज 2 दिन से तेरा बेटा घर को नहीं आया है। तेरे दिल के अंदर और तेरे बेटे के दिल के अंदर हमारे इस माया की मोह आ गई है, इसलिए तुम बाप बेटे ने मिलकर के मेरी बेटी का खून किया है। अब इस संसार में तेरा जीने का तू दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, तुझे मैं ढूंढ निकालूंगा हरामजादे। ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो गया बाबू? क्या हुआ तुम्हें? तेरे पीछे पुलिस पड़ी है, भाग जा बेटा। क्यों क्यों भाग जाऊं अपने बाप को छोड़कर मैं? लाखन तूने अच्छा नहीं किया, मेरे मालिक की लड़की का तूने खून किया। तही बाबू नहीं, मैं आपके सर की सौगत खा के कहता हूं, मैंने रेनू को खून नहीं किया, मैंने रेनू को खून नहीं किया है बाबू। मैं कैसे विश्वास करूं? बाबू मैं आपके सर की सौगत खा के कहता हूं, मैंने रेनू को खून नहीं किया है बाबू। बेटा एक बात मैं बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। नहीं, मरते वक्त कम से कम ये झूठ तुम तो मत बोलो, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम ही मेरी दुनिया हो। जो तुम्हारे ये हाथ में चक्कर का निशान है, तो पहचान उसी का बेटा है। मैंने तुम्हें खेत में पाला। इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढूंगा अपने माँ बाप को मैं? मेरा आशीर्वाद है तुम्हें मिलेगा तुम्हारा बाप। लेकिन ये कृपान संभाल के रखना बेटा। किसकी, किसने मारा है? उसका नाम बता दीजिए बस बाबू, मरने से पहले इतना बता दो किसने मारा है, इतना बता दो बाबू बस, किसने मारा? सेठ गोपाल। तूने मेरे बाबू को मारकर अच्छा नहीं किया है, अब ये तेरा दिया हुआ तोहफा
जब तक मैं तुझे वापस नहीं करूंगा तब तक ये लाखन चैन से नहीं बैठेगा। आ रहा हूं तेरी हवेली में। क्या नाम था? मेरा नाम लाखन है साहब। लाखन? जी तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कैलाश। कैलाश के बेटे हो? जी तुम्हारा ही नाम लाखन है? हाँ। जीवान नजर आ रहे। लेकिन क्यों साहब? क्या किया है मैंने? क्या बिगाड़ा है किसी का? तुम तो इस तरह कह रहे हो कि लगता है कुछ तुम जानते ही नहीं हो। ज्यादा भोला बनने का प्रयास मत करो। जो मैं तुमसे पूछता हूँ वो सही से बताओ। क्या जानना चाहते हो साहब? तुम सेठ गोपाल दास को जानते हो? जी क्या जानते हो? वो हमारे मालिक हैं। मालिक? जी तुम उनके यहाँ नौकरी करते हो? हाँ तो उनकी लड़की को भी जानते होंगे, रेनू को? जानता हूँ साहब। रेनू के विषय में क्या जानते हो? मैं रेनू से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या कहा? मैं रेनू से बहुत प्यार करता हूँ साहब। ओ, तो अब सारी बात हमारे समझ में आई। 1 करोड़पति सेठ और उनके घर का नौकर उनकी बेटी से प्यार करता है। तुम्हारे ऐसे लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। पहले जाकर बड़े बड़े घरों में नौकरी करेंगे और उसके बाद में उनके घर की बहू बहन बेटियों को अपने झूठे मोहब्बत के जाल में फंसाएंगे। उसके बाद में फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे। हमारे साथ यहाँ चलो, हमारे साथ वहाँ चलो, हमारे साथ ऐसा करो वैसा करो। और रेनू ने जब उस शरीफ लड़के ने इनकार कर दिया तो प्रॉपर्टी के लालच में तुमने रेनू का मर्डर कर दिया। ये झूठ है। मैंने रेनू का खून नहीं किया है साहब। मैं सच कहता हूं, मेरी बातों का यकीन कीजिए। ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत करो। हमको जानते नहीं, अगर सिर गया ना मुझे कैसे डंडे मारूंगा ना यात्रा सुबह चली जाएगी। साला बता वो रिवॉल्वर कहाँ छुपा रखा है? मैं सच कहता हूँ, मैंने रेनू का खून नहीं किया है। भोसड़ी वाले बता दो ना, रिवॉल्वर कहाँ छुपाया है मर्डर के बाद में? मैंने कहीं नहीं छिपाया साहब। मेरी बात कहाँ से लाए थे रिवॉल्वर? मेरी बात कहीं से नहीं है साहब। हेलो हेलो, हाँ तमाशे पर आइए। हेलो, आप लोग तमाशे पर आइए। ये जो सूरज है ये इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह का बेटा है, और जो लाखन है ये कोई और नहीं, ये इंस्पेक्टर राजकरण सिंह का बेटा है। बचपन में जब भानु प्रताप सिंह और राजकरण में बहुत गहरी दोस्ती थी, भानु प्रताप राजकरण से मिलने राजकरण के घर जाया करते थे, तब सूरज को भी लेकर जाते थे। और ये दोनों दोस्त हैं, आज किसी किसी को पहचानते नहीं हैं। बचपन में चोर सिपाही का खेल खेला करते थे। राजू कहता था कि मैं चोर बनूंगा और सूरज कहता था मैं सिपाही बनूंगा। आज वही आमने सामने दोनों है, लेकिन एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। आगे कहानी पर देखिए।
इस सब कुछ समझ गया साहब, मेरे समझ में सारी बातें आ गई। लिखा मंजूर किस्मत में, लिखा मंजूर किस्मत में, वतन की याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। अगर जी आपको ऐसा लगता है साहब कि मैंने रेनू का खून किया है तो बेशक आप मुझे गोली मार दीजिए। गोली तो नहीं मारूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुमने अपने भविष्य में कभी सोचा नहीं होगा कि एक लड़की के मर्डर के बाद में हमारा हश्र क्या होगा। ये केस 302 का है और तुम हमारे हाथ के पकड़े हुए मुलजिम हो। हमारे हाथ का पकड़ा हुआ मुलजिम बगैर सजा के कभी बचता नहीं होगा। सजा होगी तुम्हें। भोसड़ियों ने, मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं बात इस लाखन से कर रहा हूं। डोंट डिस्टर्ब, वरना भोसड़ी वाले राइट टाइम कर दूंगा। विजय सिंह, गाड़ी कहाँ खड़ी है? मैं गाड़ी पे चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, इसको लेकर आओ। उठाओ गाड़ी पर, हम अभी ले चलकर इसको कानून के हवाले करते हैं। चलो, अब तुम्हें पता चलेगा कि एक शरीफ लड़की का जब मर्डर किया जाता है ना, तो उसके बाद में उसका हश्र क्या होता है। देखो साहब कह रहे हैं कि हमने गाड़ी पर लाओ। देखो लाखन, हम लोग निर्दोष हैं। साहब के कहने के मुताबिक काम करी थे। जो साहब कह रहे हो कहेंगे, चलो गाड़ी बैठो। तुझसे प्यार करने का ये सिला मिला है तेरे लाखन को। क्या प्यार न करने की यही सजा मिलती है? अगर तेरी आत्मा ही संसार में कहीं भटक रही तो सिर्फ देख, आज तेरे खून के झूठे इल्जाम में तेरे लाखन के हाथों में आखिरी लगी। सिर्फ एक बार आकर कह दे कि मैंने तेरा खून नहीं किया है, तेरा खून नहीं किया है। तुझको पुकारे मेरा प्यार तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की बेटी चढ़ाती मैंने राह में तेरी।
अपने बदन की आँख दिलौती मैंने राह में तेरी, अब तो चली आई इस पार से, अब तो चली आई इस पार। आजा मैं तो मिटा तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। कुंदन सिंह जय मां भवानी। माँ भवानी कुंदन सिंह, सरदार के आने का वक्त हो चुका है। वो सामने सरदार जी आ चलो गए। मत। सरदार जी जय मां भवानी। मां भवानी, दानव का दाना हो, भक्त का परवाना हो, दानव का दाना हो और भक्त का परवाना हो, जाकर के तो सरकार से मिल खाता है। आतर वो है निगाहों में, आतर वो है निगाहों में, हर यीशु की साख हो जाए, उठा लू हाथ में बंदूक मिलाकर, उठाया सर मेरे आगे, उठाया सर मेरे आगे तो उसके सर को कुचल दूंगा, अंगुलियों पर लगाओ तुमको। सो रहा है मेरे नाम पे, सो रहा है मेरे नाम पे, सारे जहान में लोगों के छठे गुर्दे। शेर सिंह और कुंदन सिंह, आज मैं तुम लोगों से एक राज की बात बता देना चाहता हूँ। कौन सी बात सरदार? क्योंकि मैं पहले डाकू नहीं था, एक सीधा साधा इंसान था। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह का नौकर था, हरिया मेरा नाम था। जब मेरे मालिक और मालकिन का खून ठाकुर जालिम सिंह ने किया, तो मेरे मालिक ने मुझसे यही कहा कि हरिया काका, ये मुन्ना सूरज को लेकर यहां से भाग जाओ, वरना ये जालिम सिंह इसे भी मार डालेगा। मैं मुन्ना सूरज को लेकर वहां से भगा और जालिम सिंह मेरा पीछा करता रहा। जब 2-3 दिन भागते भागते बीत गए, तो मुन्ना सूरज के भूख प्यास से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं उन्हें ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और वहां के लोगों से यही कहा कि हमारे मुन्ना सूरज को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा ईमानदार, जिस तरह से हमारे मालिक भानु प्रताप सिंह ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, उसी तरह से इन्हें भी पुलिस ऑफिसर बनाना। वहां से मैं चंबल घाटी चलाया, उठा लिया अपने हाथों में बंदूक और खा लिया कसम कि जब तक मैं अपने मालिक भानु प्रताप व मालकिन का बदला नहीं चुका लूंगा, जालिम सिंह से तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा सरदार। और इसीलिए मैंने अपना नाम हरिया नहीं, आज के बाद अपना नाम मलखान सिंह रखता हूँ। चलो सबसे पहले हम घोड़ों को पानी पिलाएंगे। ठीक है सरदार। और उसके बाद फिर हम लोग काली पहाड़ी की तरफ। ठीक है सरदार। वो हवलदार को हमने भेजा था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए। बात तो होगा सर, रिपोर्ट लेकर अभी तक आया नहीं। आ गया। हाँ रिपोर्ट मिली हवलदार? लाओ। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है, जी सर, उसने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि रेणु का मर्डर धारदार हथियार से किया गया। धारदार हथियार से। और वो ठाकुर जालिम सिंह ने अपने बयान में दर्ज करवाया था गोली से मारते हुए। कि रेणु का मर्डर गोली से मारकर हुआ है। हाँ सर। इसमें एक गलत है, या तो ठाकुर का बयान गलत है या फिर डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है। सर डॉक्टर का बयान तो गलत हो ही नहीं सकता था, डॉक्टर एक भगवान के रूप होता था। हाँ सर। जो तू बोलता है वो मैं सुन रहा हूँ, नहीं सर। और जितने लोगों तक तेरी आवाज जाती है वो सारे नहीं लोग सर। सुन रहे हैं। डॉक्टर कभी गलत बयान दे नहीं सकता था। भोसड़ी वाले बयान नहीं, रिपोर्ट। हाँ रिपोर्ट दे नहीं सकता सर। ये तो बस
ठाकुर के बयान गलत है, हाँ बिल्कुल गलत डॉक्टर की होगा। रिपोर्ट सही है, हाँ जिसने पोस्टमार्टम किया है लाश का उसने जो लिखा है वो सही है। हाँ सर। क्योंकि ठाकुर ठाकुर के विषय में बहुत से लोगों ने बताया है ये कमीना टाइप का ठाकुर है। हाँ सर हो सकता है कि उनकी कोई रंजिश हो आपस में, इसलिए गरीब जानकर उसको फंसा देना चाहता हो, बिल्कुल सर। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बताओ सर। क्योंकि आज लाखन के केस का फैसला है, वो जेल से अदालत जाएगा। जी सर। वो गरीब घर का लड़का है, किसान के घर का लड़का है। हाँ। हो सकता है कोई वकील न कर पाए, वो उसका कोई जमानतदार न मिले, कोई गवाह न मिले, तो इस तरह से उसको सजा हो जाएगी। अरे साहब गरीब आदमी उसके खिलाफ कौन बयान देगा साहब, बहुत गरीब आदमी साहब। उसके तरफ से बयान देगा, खिलाफ नहीं। हाँ सर। क्या हो गया तुम्हें? अरे साहब बहुत गरीब आदमी उसके खिलाफ कौन बयान देगा साहब। पीछे हट तू, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। पॉइंट टू पॉइंट। वर्दी पहन लिया है, वर्दी का महत्व नहीं समझता तू। नहीं साहब इतना गरीब आदमी है तो उसके खिलाफ उसके अरे मादा चौथ खिलाफ नहीं, उसके उसके विरोध- मार्फत में कोई बयान नहीं देगा। हाँ तो कोई नहीं देगा साहब। हम खिलाफ तो की बात दूर है। यही तो बता रहे हैं साहब, गरीब आदमी है साहब। मैं अदालत जा रहा हूँ, हाँ सर। और तुम विजय सिंह को साथ में लेकर जाओ, हाँ सर। और जेल से अपनी गाड़ी पर बिठाकर उसको अदालत लेकर पहुंचो। ये जिम्मेदारी तुम दोनों की है। ठीक है सर, हम लेके पहुंच रहे हैं। मैं अदालत चल रहा हूँ, जी मैं सर। अदालत में खड़ा होकर बयान दूंगा, और ये डॉक्टर की रिपोर्ट लगाकर मैं सिद्ध कर दूंगा क्या बात है साहब। कि कातिल लाखन नहीं, कोई भी हो, जिस तरह हमने उसको फंसाया है उसी तरह से मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं अब चलता हूँ। साहब लाखन सिंह तुमको जेल कचहरी से के निकाल के यहाँ खड़ा किया गया है। क्या निकाला गया सर? आज तुम्हारे केस का फैसला है। हो सकता है तुमको सजा हो जाए, हो सकता है तुमका माफ हो जाए साहब। हाँ जेल कचहरी से यही लिए लायक करा कर गया है साहब आपसे मेरा थोड़ा सा काम है। बताओ साहब ये क्या होता है। तो गाड़ी में मुझे गाड़ी में धोना हम लोग का उधर मुँह ले उधर मुँह। लेकिन साहब आप लोगों ने तो हथकड़ी लगा रखी है। हाँ लेकिन हथकड़ी लगाए तो चैन कैसे खोलेगा। रुक जाओ पहले गोली भर ले देने, सारे तुम भाग ले हो तो हमारे लोग की नौकरी चली जाए। है ना, उधर मुँह करके फुरिया दिखाना नहीं, क्योंकि हम खाना खाए नहीं, फुरिया दिखा दो। उधर मुँह करके मुँह ले, उधर मुँह करके मुँह, उधर मुँह करके मुँह। एक दूसरे के कान पकड़ो। उधर से बैठो। इधर बैठो लगाओ। जब तक यहाँ से काफी दूर न निकल जाओ। इधर बैठो लगाओ, मारूंगा ना, पीछे जाओगे। ओ साहेब, ओ साहेब, ओ साहेब। क्या गला फाड़ रहा है? अरे साहब लाखन को लेके जा रहे थे और लाखन इधर जेल कचहरी से देखो हथकड़ी तोड़ के भाग अरे गया। लाखन पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हाँ सर, किधर गया है? यही जंगल की तरफ। चलो दौड़ो, पकड़ो, ये भोसड़ी वाली तुम्हारी सकम चलिए साहब।
अब इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। जब तक बात में रेणु का बनना नहीं चुका लूंगा, अब ये पुलिस वाले मुझे नहीं पकड़। विजय सिंह, वो देखो लाखन भगा जा रहा है, मैं उसका पीछा करा। विजय सिंह, मैंने लाखन के पैर पे गोली मार दिया है। ये देखो खून का निशान, खून का निशान देखकर उसका पीछा करो। आज मैं काली पहाड़ी पर क्या देख रहा हूँ? इस लड़के के पैर में गोली लगी हुई है। सबसे पहले इसे पकड़ो, मैं इसकी गोली निकालूंगा, उसके बाद इससे पूछूंगा कि कहाँ का रहने वाला, यहाँ कैसे आया। जो कुछ मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं उसे साफ साफ बताना, कोई भी बात छिपाने की कोशिश नहीं करना। ऐ लड़के, तू कौन है, क्या है तुम्हारा? ऐ लड़के, तू कौन है, क्या है तुम्हारा? यहाँ पे कैसे आ गया खोने अपनी? बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो आप जानना चाहते हैं? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ग्राम मेरा है रंग नगर। हाँ बाबा, ग्राम मेरा है रंग नगर, लाखन मेरा नाम। मेरा है रंग नगर, लाखन मेरा नाम। मारा मारा मैं फिरूं, मारा मारा मैं फिरूं, कहीं न मेरा मकान। बड़ी गम भरी है कहानी हमारी, बड़ी गम भरी है कहानी हमारी। बड़ी गम भरी है कहानी हमारी, किया मैं न कुछ भी, पुलिस बड़ी बेपछाड़ी। हाँ बाबा,
बहुत पुराना हिसाब चुकाना है मुझे। किसने सताया है तुम्हें? ठाकुर जालिम सिंह ने बाबा। ठाकुर जालिम सिंह, यानी हम और तुम एक ही नाव के माझी हैं। ठाकुर जालिम सिंह तुम्हारा भी दुश्मन है और ठाकुर जालिम सिंह हमारा भी दुश्मन है, क्योंकि ठाकुर जालिम की वजह से मैंने अपने हाथों में बंदूक उठाई है। अगर ठाकुर जालिम सिंह से तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम बाबा? अपने दिल में न चिंता करो तुम जरा, अपने दिल में न चिंता। अपने दिल में न चिंता करो तुम जरा, साथ देता रहूंगा मैं बराबर तेरा, साथ देता रहूंगा। लाखन, अगर उस जालिम सिंह से बदला चुकाना है तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। ठीक है बाबा, हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। अगर तुम हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ठाकुर जालिम सिंह से बदला हम अवश्य चुकाएंगे। संभालो मां भवानी को। चलो आज के बाद तुम्हें ऐसा निशानेबाज बनाऊंगा कि दुनिया तुम्हारे नाम से कांपेगी। जिस रास्ते से निकलोगे यही लोग कहेंगे कि दरवाजे बंद कर लो वरना लाखन आ जाएगा। चल बेटा मेरे साथ, और मैं उस हरामजादा जालिम सिंह का नाम और निशान मिटवा दूंगा। चलो बाबा। और आज से तुम्हारा नाम लाखन नहीं, आज से हमारे चंबल में तुम्हारा नाम होगा डाकू लाखन, डाकू लाखन, डाकू लाखन। चलो बाबा, जय भवानी। विजय सिंह, लाखन के पैरों के निशान और खून के निशान यहाँ तक मिले हैं। क्या कर रहा बे? बताओ तो, खून चाटने से आदमी के खून बढ़ा। तो ये देखो यहाँ काफी मात्रा में खून हाँ बिखरा सर। पड़ा है। इससे प्रतीत होता है कि लाखन थोड़ी देर यहाँ रुका है। हाँ सर। तो सब आगे जो है खून के निशान के धब्बे कहीं नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये पीछे तो गया नहीं है। पीछे गए मेरे। दाएं बाएं भी खून के निशान नहीं है। हाँ सर। यहाँ तक खून के निशान मिले हैं। हाँ सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस वालों के डर से वो पीछे न जाकर के आगे चंबल नदी में छलांग लगा दिया हो सका सर साहब। अगर वो नदी में कूदा होगा तो पैर में गोली लगी है, जैसे उसमें पानी पड़ेगा तो वो इसके बदन में जहर फैल जाएगा। हाँ सर। और अगर वो नदी में कूदा होगा तो हो सकता है डूब के मर गया हो। लेकिन सर, हम बड़े बड़े बुजुर्ग से सुना है कि जो आदमी छलांग लगाता है और के बाद पानी पीने के बाद डूब जाता है सर, 3 दिन के बाद उतर आता है। हम 1 नंबर के गोताखोर हैं, कहा साहब ऐसे कूद के देखिए लाश यहीं कहीं होगी। ढूंढो, अगर उसकी लाश मिल जाए ना, हाँ अगर लाश बरामद हो जाए तो ये क्लियर हो जाएगा हाँ कि पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद लाखन जो है पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। हाँ, जब मैं बोलता हूँ तो भोसड़ी वाले बोला मत कर, कूद लाश ढूंढ। साहब गहर तो नहीं, क्या मतलब? नहीं गहर न हो, अगर टिहुना टिहुना पानी तो काट लो ही साहब। मछली पकड़ने के लिए जाओगे? नहीं जब तुम 1 नंबर के गोताखोर हो, इतनी गहरी कुएं से तुम लोटा इतना छोटा निकाल सकते हो, तो इतनी बड़ी लाश ढूंढने में तुमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? साहब जो लोटा निकाले वो कुआं में पानी नहीं रहता है। तो भोसड़ी रिंग क्यों मार रहे हो कि मैं 1 नंबर का गोताखोर हूँ? नहीं जो कुआं से हम लोटा निकाल कर वो पानी नहीं रहता है। चलो फिर सब लोग वापस चलो।
दोस्तों इस तरह से लाखन का पीछा करते करते सूरज बहुत दूर तक गया पर लाखन को पकड़ नहीं पाया। उधर मलखान सिंह लाखन को ले जाकर चंबल घाटी में अपने गिरोह का उसे सरदार बना देता है। एक खूंखार डकैत बन जाता है लाखन। और इधर लाखन की बहन गुड़िया जिसका नाम अब चांद हो जाता है, तो मुन्नी बाई ने उसके साथ में इतनी वफादारी की कि उसे पढ़ाया लिखाया पर उसके पैरों में घुंघरू नहीं बंधवाया। आज चांद इंटर फाइनल कर चुकी है और वो क्या बताऊं, जब से मेरी माँ ने मेरा नाम कॉलेज में लिखा दिया हमारी कोई खबर भी नहीं ली। मेरी माँ ने ना हमारे पास फोन किया, ना कुछ बताया, ना कुछ संदेशा भेजा। लेकिन इस बार मैं इंटर फाइनल कर चुकी हूं। आज चांद इंटर में पास हो गई है और एक खुशखबरी चलकर सबसे पहले अपनी माँ को सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ मुन्नी बाई ने हमें पढ़ाने में बहुत पैसा खर्चा किया है और मेरी माँ चाहती है कि मैं पढ़ लिख जाऊं तो आगे चलकर उनका नाम रोशन करूं। तो आज चलती हूं माँ के पास, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं। इसी बहाने माँ से मिलकर आऊंगी और माँ से कुछ बातें भी करूंगी। और बुड़ बुड़ जाए मोरी, उड़ उड़ जाए मोरी, अरे धानी रे चुंदरिया, परदेस